बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में जश्न वर्ल्ड कप में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर रोज़ाना 11:05 पे रात में हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं और उस दिन खेले जाने वाले मैचेस पर तबसरा और तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आज जनाब कुफर टूटा खुदा करके और पहली विक्ट्री इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने हासिल की, जहाँ पे अफगानिस्तान की टीम को उन्होंने शिकस्त दी और अपने पॉइंट टेबल पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तो आज इस मैच में बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर उमूर पे भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है रोजाना की तरह पाकिस्तान के यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हसन रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। आज थोड़ा सा T20 खेलने की कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला आज बहुत सख्त है, बहुत सारी बातें भी करनी है। साथ में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और रिकॉर्ड होल्डर, समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, हमारे बहुत ही अपने महमूद हामिद साहब। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है, जबरदस्त। और तीसरी जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान में तो बल्कि कम, पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा जो है इन्होंने मकबूलियत हासिल कर ली है। और आज अगर कोई सबसे ज़्यादा इस स्टूडियो में खुश होगा तो शायद यही खुश होंगे क्योंकि इनकी टीम ने पहला मैच जीत लिया। एफए भाई कैसे आप? ठीक ठाक है और मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच अली, और तमाम उन फैंस को जो क्रिकेट के फैंस हैं और जो देखना चाहते हैं कि बेटर टीम जीते, वो आज जीती है। ऑलराइट जनाब, बात कर रहे हैं हम इस मौके पे कि जहां पे आज जीत हासिल की है। और अगर हम मैच समरी दिखा सकते हैं, मेरी प्रोडक्शन टीम है, तो मैच समरी पर जरा एक निगाह डालेंगे। हसन रजा महमूद हामिद साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि क्या रहा इस मैच में। एक नज़र डालेंगे मैच समरी पर कि अफगानिस्तान के ने यहाँ पर जो है वो 66 रन से जो है वो शिकस्त हुई और इंडिया की टीम जो है अब पॉइंट्स टेबल में पॉजिटिव हुई। महमूद भाई, जिस तरह से बैटिंग की इंडिया ने, बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड फ्राम हुआ, 210 रन बनाए और दोनों ओपनर्स ने निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। ये वो क्रिकेट थी जो इफ़ी भाई और हम सब जो क्रिकेट लवर हैं वो देखना चाहते थे। देखिए, जो मेरे ख्याल से जो कल हम बात कर रहे थे कि प्रेशर से हट के अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिस्कार्ड कर रहे थे रोहित शर्मा को। जितना चैनल्स पे बात हो रही थी और सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि रोहित को ड्रॉप करने की बात हो रही, तो रोहित ने इतनी परफॉर्मेंस की, आज उन्होंने अपनी झलक दिखाई, उनके साथ राहुल जो भी बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ हुई ज़रूर है कि इनको बोला कि फ्री ऑफ माइंड, अब जो आपकी है क्रिकेट आप उसको एंजॉय करें, उसको क्रिकेट खेलें। तो आज एंजॉय कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि पहले ही ओवर से इन्होंने स्टार्ट लिया, पहले 2 ओवर में 25 रन लेके प्रेशर एकदम अफगानिस्तान के ऊपर डाल दिया और डोमिनेट कर दिया स्पिनर्स के ऊपर। जो उनके ऊपर रेगुलर स्पिनर जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस पर डोमिनेट किया, तो वहीं से अफगानिस्तान जो है वो प्रेशर में आया और ये वहाँ से निकलना शुरू हो गया। तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली जो खेलती आ रही थी इंडिया की टीम, तो आज उन्होंने वो काम किया। लेकिन अब देर में आए, लेकिन अब ये है कि दुरुस्त तो मैं अभी इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी भी अगर सारे मैच भी जीत जाते हैं और उधर न्यूजीलैंड सारे मैच जीत जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर हार जाते तो फिर तो गलती हो जाती है। इसलिए से तो दुरुस्त हो गया। हसन, आप किस तरह एनालाइज करेंगे इस मैच को कि इंडिया ने आज वो क्या चीज़ें तब्दील की हैं कि जो इससे पहले वो नहीं कर पा रहे थे? देखिए, एक तो फुटबॉल मोमेंट वही नजर आ रहा था, हम जो बात कर रहे थे शुरू से कि जिस तरह से पिचेस का जो है मामला है, किस तरह से चल रहा है, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे। अब वर्ल्ड कप समझने पता लग रहा है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, प्रॉपर बैट्समैन शॉट्स खेल रहे हैं और इस मॉडर्न क्रिकेट में जो शॉट्स लग रहे हैं वो जाहिर किया, आज बताया है रोहित शर्मा जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर ने कि क्रिकेट जो बेसिकली है फॉर्मेट जो वर्ल्ड कप है वो इस तरह से होता है और नए बॉल का आगाज इस तरह से किया जाता है। बैकफुट पंच कर रहे थे आज और ज़्यादा क्रॉस नहीं गए। वो बैटिंग में अगर टेक्निक में बात करें, शाहिन शाह अफरीदी ने टारगेट किया था, वो उनकी चीज़ें कंप्लीट हो गई। मगर अब जो अगेंस्ट फास्ट बॉल के खेल रहे हैं वो टेक्निक को डिफरेंट किया। 2 फुट मार्क क्रीज से जो है स्टेप से आगे दोनों बैट्समैन खड़े हैं, के राहुल और रोहित शर्मा। सबसे बड़ी टेक्निक यही होती है बैटिंग में कि जो रिवर्स बॉल आ रहा होता है इनसाइड पैडों पे लगता है या थोड़ा सा स्विंग हो रहा होता है ऑफ द पिच, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद उन्होंने कंट्रोल किया, उसके बाद वो पुश करना शुरू हो गए और डायरेक्ट जाके जो है स्टार्टिंग में फ्लिक नहीं किया, जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप लगी। 140 रन की पार्टनरशिप लगी अब तक की ओपनर्स की, उससे पहले बाबर आजम की और रिजवान की थी। तो हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट और टॉप क्लास क्रिकेट नजर आई। आप पूरी दुनिया को मालूम है कि इंडियन जो बैट्समैन है या इंडियन जो बैटर्स हैं स्पिनर्स पे अच्छे हैं। आज जो बॉलिंग का आगाज स्पिनर से किया, इस स्ट्रेटजी को अफगानिस्तान की किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, नबी जिस तरह से अटैक करना चाह रहे थे उस तरह से अटैक नहीं हुआ क्योंकि दोनों बैट्समैन ने रीड कर लिया था, अपनी पिच को भी रीड कर लिया था और अबू धाबी की पिच बड़ी डिफरेंट नजर आई। प्रीवियस मैचेस में अगर देखें 6 स्क्वायर बने हुए अबू धाबी के, जो साइड पे भी मैच होते हैं, लेफ्ट पे भी होते हैं,
मगर ये पिच जो है बहुत हार्डनेस नजर आई इसमें, प्रॉपर शॉट्स लगते रहे। अगर बैक फुट पे जा रहे हैं तो पंच लगे। के राहुल के शॉट्स अगर आप देखें कि ऐसा लग रहा था कि वापस वो आईपीएल की जो परफॉर्मेंस इनकी दोबारा वापस आ गई। लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि यही वो क्रिकेट है जो आप देखना चाहते हैं। वो तो खैर हम मजाक करते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा हम तफरी लगाते हैं शो में, लेकिन ये वो क्रिकेट जो आप भी देखना चाहते हैं, जो मैं भी देखना चाहता हूँ, हमारे दोनों स्टार्स भी देखना चाहते हैं। आज आपके ख्याल में इंडिया ने क्या डिफरेंट किया, क्योंकि जो पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर उन्होंने तब्दील किया, आज वापस रोहित को वो टॉप ऑर्डर में और ओपन करने के लिए लेकर आए? नहीं, मेरे ख्याल में अली तब्दील कुछ नहीं किया। सब क्रिकेट एक ही जैसी खेलते हैं, मगर जीत सब कुछ बदल देती है। असल में तो जीत मैटर करती है। आप देखें ना, न्यूजीलैंड से मैच में वन डाउन आए रोहित, फिर वापस अपनी पोजीशन पर वो आगे पीछे कर सकते हैं। ईशान भी ओपन करता आया है तो कोई इशू नहीं है। मतलब अगर उसी बात को लेके बैठ जाए तो बहुत सारे चीज़ों में और भी फंस जाएगा आदमी। मगर एक गैर यकीनी मैं बोलूँगा इंडिया के साथ जो आफत पड़ी कि पाकिस्तान से आ रहे, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से आ रहे, फिर उसके बाद संभलने का टाइम कम मिला। आज जो विराट कोहली ने कहा कि हमारे पास लुटाने के लिए कुछ था ही नहीं, हमारे पास जो बचा था वो बका की जंग थी कि हम एक अच्छे मार्जिन से मैच जीतें, वो एक अच्छे मार्जिन से खेले। जो इंटेंट था आज पॉजिटिव नजर आया। और दूसरी अहम चीज उन्होंने ये भी बता दिया आज केएल राहुल ने, रोहित शर्मा ने, कि भाई ओपनर्स के लिए 140 रन की विकेट है और जिस मोमेंटम से वो दोनों खेले, स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके, एनआरआर को मेंटेन करके, जो फोकस उनका था आज इंडियन टीम का, वो नजर आया कि यार 200 रन से कम अब बनाने ही नहीं है। और मेरे ख्याल में यार आज इंडिया ने प्रूफ किया कि वो जो लोग कह रहे थे कि यार ये बबल की तरह बैठ गया, झाग की तरह नीचे आ गया, अब ना इनके ओपनर्स चल रहे हैं ना कुछ चल रहे हैं। तो मैं वही कहता हूँ ना कि यार क्रिकेट तो एक ही जैसी है, बस क्या है कि जीत जो है ना वो सब चीजें बदल देती है, और जीत ने मेरे ख्याल में बदल दिया सब कुछ। अली सलमान देखो, पॉइंट जो है ना, क्रिकेट कैसे तब्दील होती है, क्रिकेट तब्दील विकेट ना गिरना सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि विकेट नहीं गिरी, प्रेशर डेवलप नहीं हुआ। जब आपकी इनिशियली पहले 2 ओवर के अंदर 2-3 विकेटें गिर जाएं तो डेफिनेटली चौथे पांचवें नंबर के बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आएगा कि मैं अपनी विकेट भी बचाने हैं और मुझे रन्स भी करने हैं। यहाँ पर यह फ़र्क आया कि आपकी विकेट नहीं गिरी। और मैं समझता हूँ कि नबी से गलती ये हुई है कि उसने स्पिनर से अटैक कराया, क्योंकि अगर आप पिच को देखते हैं तो इनिशियली पिच ग्रीन नजर आ रही थी। अगर वहां पर शायद सीम वीम हो जाता, नया बॉल, और हामिद तो वैसे ही जो है वो सीम और स्विंग होता है, वहां पर एक आप चांस लेते कि सीम स्विंग हो गया, ऊपर से एक आध विकेट गिरती रोहित की या राहुल की, तो फिर वही हाल होना था। क्योंकि प्रेशर उन्होंने तोड़ दिया फिर अटैक करके स्पिनर के ऊपर। तो नया बॉल पे जब स्पिनर पे अटैक किया, स्पिनर्स पे अच्छा खेलते उन्होंने प्रेशर को तोड़ दिया। आप क्या चाह रहे थे, विकेट गिर जाए? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि उसकी गलती है। नहीं तो फिर ये बटलर सेंचुरी कैसे मार गया? तो उनके तो 5 गिरे भाई 36 पे। आप ये देखें ना, अगर विकेट गिरने वाली है तो वो 172 मार के गए फिर 5 आउट होने के बाद। अरे भाई साहब, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो इंडिया जो 2 मैच आ रहा है, इनिशियली उसकी विकेटें गिरी हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर में आया। आज उनकी विकेट नहीं गिरी, प्रेशर खत्म हुआ, पावर प्ले का यूज खत्म हो जाता है ना, प्ले का यूज तो बहुत फ्री एंड बैट्समैन बैटिंग करते हैं। ठीक है। प्रेशर वहां पर होता है जब विकेटें गिरी हुई होती जब हैं। प्रेशर वहां पे होता है, विकेटें गिरी हुई होती हैं। इस मैच को हम यहीं पे सम अप करेंगे, क्योंकि इस मैच में ज्यादा कुछ बात करने को इसलिए नहीं था कि इस विक्ट्री का इंडिया की साथ के लिए तो ठीक है, बेहतर थी विक्ट्री, लेकिन अब पॉइंट टेबल पे जो है सेमीफाइनल की जो लाइनअप है, यकीनी तौर पे पाकिस्तान पहले पहुंच चुका है और अब न्यूजीलैंड के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया और अब आज इस तरह से न्यूजीलैंड खेला है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, तो न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा है कि उसके बड़े वसीतर चांसेस हैं। लेकिन इंडिया के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि वो 64 रन से जीता और उसको 63 रन के मार्जिन से इनफैक्ट जीतना था अपने आपको पॉइंट्स टेबल पे पॉजिटिव करने के लिए। ये नाज़रीन, इस पर लेंगे मैं एक छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे टिम साउथी के उस कैच के हवाले से कि जो कैच आज टिम साउथी ने स्कॉटिश प्लेयर का किया, और हमारे साथ स्टार मौजूद है हसन रजा। इनका भी एक बड़ा ज़बरदस्त कैच है जो इन्होंने ब्रायन लारा का किया था वसीम अकरम की गेंद पर सहारा कप में। उस कैच को आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि ब्रेक में हम एंजॉय करते हैं हॉट वेवी फ्लेवर लेस का, और ब्रेक में एनर्जाइज करेंगे अपने आपको। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत कुछ आज आपको दिखाने के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हम बात करेंगे उस मैच की जो आज खेला गया न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान। और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया मिनोज स्कॉटलैंड ने न्यूजीलैंड का, लेकिन बिल आखिर फतह जो थी वो न्यूजीलैंड के नाम रही और न्यूजीलैंड 16 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गया। स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको इस मैच की समरी और बात करेंगे हसन रजा से। हसन रजा से जानेंगे कि जिस तरह से स्कॉटलैंड की टीम खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसको किस तरह से देखते हैं। ये स्क्रीन पर आपके सामने मैच समरी है कि जहाँ पे न्यूजीलैंड ने 172 किए 5 विकेटों के नुकसान पे। जो अच्छी खुशाइंद बात यह
है न्यूजीलैंड के परस्पेक्टिव से कि गप्टिल फॉर्म में आ गए, 93 रन की उन्होंने इनिंग खेली और जवाब में 156 रन स्कोर किए। लेकिन जिस तरह से मनसे ने आगाज़ किया, जिस तरह से उन्होंने हिटिंग शुरू की, पावर हिटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था ये मैच। लेकिन बिल आखिर न्यूजीलैंड 16 रन से जीत गई। जी हाँ सर, एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। जिस तरह से नमीबिया के लास्ट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट अनएक्सपीरियंस रहा, उन्होंने बॉलिंग जो है वो ऑफ स्टंप पे की सारी और हफीज़ जैसे प्लेयर खेल रहे थे। यही चीज़ यहाँ पर नजर आई कि स्कॉटलैंड जो है वो अच्छी खेली थी और जिस तरह से मार्टिन गुप्टिल ने आगाज़ किया इनिंग का, वो 93 रन किए, अमेजिंग प्रॉपर शॉट खेले क्रिकेटिंग और इनफॉर्म बैट्समैन, बड़ी दुनिया के फॉर्मेट में बड़े रन्स करते रहे, मगर वर्ल्ड कप में अब तक ये एक झलक उनकी नजर आई बैटिंग में। वही चीज़ है कि गिलस्पी जो खेल रहे थे ओपनिंग बैट्समैन स्कॉटलैंड के, एंड पे वो अच्छा फिनिश कर रहे थे। एक ओवर में 16 रन लिए इस शुरुआती के ओवर में उन्होंने, मगर उसके बाद मैच फिनिश नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इनके पास क्वालिफाइंग राउंड जो भी खेलते हैं अफगानिस्तान से, नीदरलैंड से, तो उसका स्टेटस, उसका एक्सपीरियंस इनके पास बहुत ज़्यादा है। मगर जब भी कोई वर्ल्ड क्लास टीम इनके सामने आती हैं तो वहाँ पर इनकी पार्टनरशिप जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से ये मैच भी हारे हैं। ठीक है। लेकिन मैं यही प्लेयर जो है, मुझे याद है स्कॉटलैंड से पहले गेवन हैमिल्टन 99 का वर्ल्ड कप खेले, वो फिर बाद में उन्होंने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया। फिर आयरलैंड से बॉयड रैंकिन खेलें, उन्होंने जाके इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया। तो यही काउंटी की आप भी खुद भी इंग्लैंड में दोनों खेले हैं, तो सेकंड 11 से काउंटी 11 से यही प्लेयर खेलते रहे। तो जो हसन बात कर रहे हैं इसमें किस हद तक सच्चाई है या किस हद तक इसमें दुरुस्तगी है? देखिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और डोमेस्टिक, कहीं की भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उसमें फ़र्क ज़रूर होता है। उसका प्रेशर, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ही एक डिफरेंट है। तो वो बात सही है कि जब अगेंस्ट एक जैसी टीमें होती हैं तो जब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर जब बड़ी टीम आती है कोई इनके अगेंस्ट, तो वहाँ पर जो है वो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यही होता है कि बड़ी टीम अगर एक दफ़ा अटैक कर देती है तो वो फिर अटैक ही कर जाती है। वो जैसे आज इंडिया ने अफगानिस्तान के ऊपर कर दिया और इन्होंने जैसे अटैक किया, गुप्टिल ऐसे प्लेयर हैं जो फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने अटैक किया और 93 रन कर गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसी टीमों के खिलाफ कुछ प्लेयर जो हैं वो फॉर्म अपनी वापस रिगेन कर लेते हैं। ये टीमें चाहे जितनी भी अच्छी डोमेस्टिक आप क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जब गैदर होते हैं तो उसका डिफरेंट प्रेशर होता है। जब आप एक अपने मुल्क का जब झंडा लगाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर ही डिफरेंट आ जाता है। तो लीबिया के अगेंस्ट लिखा होगा अपने हफीज ने जो है 16 बॉल में 32 रन किए, बिल्कुल फील्डर शॉट थर्ड मैन पे खड़े हुए थे और बॉलर मुसलसल लास्ट ओवर अगर आप देखें जो रिजवान ने मुसलसल चौके लगाए थर्ड मैन की तरफ स्लाइड मार के 3 चौके लगाए, शॉट थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ और ऑफ स्टंप के बाहर वो बॉलिंग कर रहा। तो यही तो सारी चीजें होती हैं कि आपने फील्डिंग कहाँ खड़ी की और आप बॉलिंग कहाँ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा फर्क आ जाता है जब आप बड़ी टीम के खिलाफ मैच खेलते हैं। और जब बैट चल रहा होता है बैट्समैन का तो 9 फील्डर्स होते हैं उसके अलावा जो फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज जो साउथी ने कैच किया, अनबिलीवेबल कैच था और किसी हद तक जो इस मैच को जिताने में उस कैच ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अली, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आपकी साउथ अफ्रीका है, ये हमेशा से तीनों डिपार्टमेंट में पूरे कंप्लीट होके आते हैं। इस दफ़ा तो ऑस्ट्रेलिया मरी हुई है, बिल्कुल ही उनमें जान नहीं है। मगर ये स्कॉटलैंड है, आपका ये नमीबिया है, ये बड़े जेल हैं, ये आपस में जेल इसलिए नजर आ रहे हैं, कंडीशन इनके लिए मैटर नहीं करती हैं। पिछले 4-5-6 सालों से खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में हसन बता सकते हैं, ये मस्कत, ओमान की साइड पे ये लोग बहुत खेल रहे हैं क्रिकेट, तो इनको कंडीशन का मसला नहीं होता। मसला कहाँ आता है, जैसे महमूद भाई ने बताया कि इंटरनेशनल मैचेस का जो प्रेशर होता है ना, वहाँ पे ये मारे जाते हैं। इनके अंदर एक बॉलर है सुफियान शरीफ, यॉर्कशायर से वो खेलते हैं और मैं काफ़ी अर्से उनको फॉलो कर रहा हूँ। एक बॉलर इस तरह का और होना चाहिए था इनके पास, तो वो इम्पैक्ट डाल सकता था। जो सेंसिबल बॉलिंग उसके पास है, जिस तरह से उसने बॉलिंग करी है आज न्यूजीलैंड को, बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको मानना। गप्टिल ने आज एक चीज़ और भी बताई कि टॉप ऑर्डर में अगर आपने रन करने हैं तो इतने रन होने चाहिए भाई, 16-17 ओवर तक अगर आप खेलें। ये ना हो कि आप 50 बॉलों में भी 70 बना रहे हैं, कम से कम 90 रन होने चाहिए। तो टॉप बैटर्स जितने भी हैं ना, वो किसी भी टीम के हो, मैं टारगेट नहीं कर रहा इसके अंदर, मगर ये कि किसी भी टीम के हो, आज अब क्योंकि पिचेस थोड़ी सी नजर आ रही हैं कि हाई स्कोरिंग जा रही है। स्टार्ट हुआ था 120, 130, 140, मगर अब आपको नजर आया होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के बाद कि पिचेस में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आईसीसी भी चाह रही है कि भाई छक्के चौके ज्यादा होने चाहिए। ओनली फॉर अबू धाबी की पिचेस, हालांकि अबू धाबी के पीछे थे जहां पर आपको 3 मैचेस देखें पिछले अबू धाबी के, वहां पर प्रॉपर शॉट्स लगे हैं। अच्छा, ये बात फिर भाई जो बात करें, मेरे साथ उस दिन ओमान के कोच थे असलम, जो ओमान से काफ़ी क्रिकेट भी खेले हैं और महमूद भाई जानते होंगे इनके जोन से भी खेले हैं, मलिर कंपेनियन से खेले हैं असलम। तो वो भी ये बात कर रहे थे कि चूँकि स्कॉटलैंड और मिनोज की टीमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूएई में आके खेलती हैं, ओमान में खेलती हैं, तो इनको पिचेस का एज़ कम्पेयर टू अदर टीम ज़्यादा बेहतर आइडिया है। अभी फिर भाई बात कर रहे थे, इनकी आवाज़ में वही जोशो खरोश वापस आया। तो मैं प्रोडक्शन टीम से कहूँगा, अगर आप हमको चॉकलेट नहीं खिला रहे, कम से कम
इनको तो चॉकलेट खिला दे, इनकी तो चॉकलेट आज बनती है। लेकिन आज पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का एक सियाह तरीन दिन है, और वो सियाह तरीन दिन इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी बैन हुए थे, आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 2011 में 3 नवंबर का जो दिन था वो फिक्सिंग के हवाले से जो था वो बहुत ही जो है मैं समझता हूँ मायूब दिन था, और पाकिस्तानी क्रिकेट का जो वो सियाह तरीन दिन था। आज के मैच को लेके भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आज के मैच में भी कुछ ना कुछ फिशी था, कुछ ग्रे एरियाज थे। क्रिकेट है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे एक तूफान उठा हुआ इस हवाले से कि आज के मैच में कुछ गड़बड़ थी, आईपीएल का रोल प्ले कर गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मेरा ये चैनल बात कर रहा है, लेकिन ये एक आम आदमी की राय है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आम आदमी जो सोशल मीडिया पे है वो ये बात कर रहा है कि शायद आईपीएल कार्ड जो है यहाँ पर खेला गया। इफ भाई कोई ऑथेंटिसिटी तो इस बात करेंगे, एक आम आदमी की बात आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। ऐसा होता है कि मतलब किसी आईपीएल कार्ड खेला जाए, ब्रेथवेट के साथ भी हुआ था, अभी स्टोक के साथ भी हुआ कि जिनका कॉन्टेंट बड़ा अच्छा हो गया था, और जब उन्होंने इस तरह की कुछ सूरत हाल पेश आई थी। नहीं, अभी आपने इससे पहले आईपीएल कार्ड वाले गेम से पहले आपने 3 लोगों को बताया जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया, 3 क्रिकेटर से जो पकड़े गए थे, तो वो तो आईसीसी से नहीं गए थे कि आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ है। एक बात है ना, तो आईपीएल कार्ड कैसे हो सकता है? लेकिन अभी ये असल में लोग क्रिकेट देख के भूल जाते हैं, मैच देखा खत्म हो गया। ये तो सुनेंगे यार, जो बंदा टॉस जीता है उसने टॉस के वक्त कहा कि हम इसलिए पहले बॉलिंग कर रहे हैं कि हमें ड्यू पड़ेगी, हम चेस कर लेंगे। मगर जब वो मैच हार गया तो उसके बाद बोल रहा है कि हम तो समझ रहे थे कि ओस पड़ेगी, तो वो ओस पड़ी नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि या तो फिर नबी ने कुछ घोटाला किया है? भाई इसमें आईपीएल कार्ड कहां से आ गया? अच्छा, घोटाला किया है क्योंकि अभी जैसे मैं हसन से भी बात कर रहा था, आप लोग दोनों बेहतर बताएंगे कि सबको पता है स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं इंडियंस, फिर यहाँ पे स्पिनर्स के साथ आगाज़ किया, फिर टॉस जीतने के बाद पहले सबको पता है कि चेसिंग पे जो है वो थोड़ी जो है वो हो जाती है। तो इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया, सबको मालूम था कि उनको 62-63 रन से जीतना है, वो 64 रन से जीत गए। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर एक ऐसा एक तूफान उठा हुआ है कि जी शायद इसमें आईपीएल कार्ड खेला गया। यार पिछले 2 मैच इंडिया पहले बैटिंग करके ही हारा है, इजीली चेस कर लिए दोनों टीमों ने। पाकिस्तान ने 10 विकेटों पे किए और इधर जो है वो ठीक है 8 विकेटों से उन्होंने मैच जीत लिया था न्यूजीलैंड ने। तो इजी कन्विंसिंग विक्ट्री थी सेकंड बैटिंग कर। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उन्होंने भी वही चांस लिया कि इनको पहले खिला के जल्दी आउट करें। हाँ, थोड़ी सी गलतियाँ ज़रूर हो सकती हैं कि उन्होंने उस चीज़ को रीड नहीं किया हो कि शायद अगर वो बाद में स्पिनर्स को लेकर आते, इस फास्ट बॉलर से चांस लेते, एक आध विकेट ले लेते, उसके बाद अपने स्पिनर्स को वो लेकर आते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग का आप फुकदान कह सकते हैं आप। लेकिन इसके अंदर मुझे कोई ऐसी इंटेंशन नज़र आती कि यार मुझे बताओ ना कि ऐसी क्या बॉलिंग की है उन्होंने कि जिसपे आप कह रहे हो कि उन्होंने छक्के मार दिए। उन्होंने नॉर्मल बॉलिंग जो होती है वही बॉलिंग हो रही थी। उन्होंने आज अश्विन को खिलाया, अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मेन बॉलर उनकी जडेजा और अश्विन हैं, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। मतलब जो क्रेडिट एज ए क्रिकेटर देना चाहिए आपको देना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो लोगों के दिमागों में एक ही चीज़ चलती है ना कि अगर कोई टीम जीत जाए या हार जाए तो फिक्सिंग की तरफ चला जाए। ऐसा नहीं होता। कोहली की टीम पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाना ज़्यादा आसान है क्योंकि वैसे ही दबे हुए हैं वो। मतलब आप देखिए इल्ज़ाम लगाना, लेकिन उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए ऐसे किसी के आप इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी एथिक्स होते हैं। आप ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, कोई भी टीम हो, चाहे हमारी टीम हो चाहे कोई भी टीम हो। आप अगर लगा देते हैं, आपके पास प्रूफ नहीं है, आपको तो कोई यहाँ हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना कि अगर मैं किसी पे तुम पे इल्जाम लगा दूं कि तुमने ये किया है कि तुम मुझे कोर्ट में ले जाओ। कीबोर्ड है, वो एनालिस्ट भी है, वो कोच भी है, वो सब कुछ है। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है, लिख भी रहा है। ऐसा नहीं होता। क्रिकेट लिखना भी नहीं आता, क्रिकेट पे बोल रहे हैं। हसन क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो टॉस के ऊपर भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं, स्पेकुलेशन है कि भाई उसको कह दिया कोहली को भी तुम जो है वो पहले टॉस जीत के बैटिंग कर लेना। सब ये सब बात आप सबने पढ़ी होगी। वही चीज़ है कि आजकल के दौर में मॉडर्न क्रिकेट में जो है थोड़ी सी क्लब क्रिकेट भी किसी ने अगर खेली होगी तो वो इतने सारे स्टैट्स निकाल देता है किसी भी प्लेयर के कि वो अनगिनत हो जाते हैं। मगर जो इस फील्ड में है, क्रिकेट खेल रहा है, ऑन द फील्ड खेल रहा है, उसको ज़्यादा सिचुएशन का पता होता है किस तरह की सिचुएशन है। मगर सिचुएशन इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो है टॉस विराट कोहली जीते रहते हैं, अब जो टॉस जीते हैं तो जिसकी वजह से कोशिश कर रहे थे कि कम से कम रन हो शायद अफगानिस्तान के कैप्टन, मगर उनको ये नहीं पता था कि शायद ये 200 का पहाड़ जो है वो इतने लंबे रन हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन यही थी कि 170 भी हो जाए अगर तो वो गेम में वापस आ सकते हैं। जिस तरह से नबी बैटिंग कर रहे होते हैं नीचे और शहजाद जैसे बैट्समैन इनके पास, तो स्ट्राइक
रोटेट भी कर रहे थे, मगर शामी ने जो है प्रॉमिसिंग बॉलिंग की, आज उनकी बॉल में स्विंग नजर आई। जज़ाई को जो उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलें की है बीट करके, वहां से जो आने वाले बैट्समैन थे थोड़े से वो डिफेंसिव नजर आए, वो ये बैट्समैन अफगानिस्तान के। ऑलराइट, डिफेंसिव नजर आए अफगानिस्तान के बैट्समैन। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको हसन रजा का कैच भी दिखाएंगे और ये फिक्सिंग की बातगश्त है, इसको थोड़ा सा मजीद गुफ्तगू भी करेंगे कि प्लेयर को किस तरह से फिक्सिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। और जिस तरह से अभी हसन रजा भी बात कर रहे हैं, महमूद हामिद भी बात कर रहे हैं कि आजकल जिसके भी हाथ में जो है वो सोशल मीडिया है, जिसके भी हाथ में एक स्मार्टफोन है, वो ना सिर्फ देखिए वो एनालिस्ट है, वो एंकर भी है, वो कोच भी है, वो सब कुछ है, लेकिन बस नहीं है तो एक अच्छा इंसान नहीं है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमने एंजॉय किया लेस का हॉट है वेवी फ्लेवर, और अब आपको इस सेगमेंट पे खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा हॉट गुफ्तगू नज़र आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस दिन के हवाले से कि जहाँ पे पाकिस्तान के 3 प्लेयर स्पॉट फिक्सिंग का शिकार हुए और पाकिस्तानी क्रिकेट को एक बहुत बड़ा डेंट लगा। और जब फिक्सिंग की बात आती है तो फिर इस दिन की बात और इन 3 प्लेयर्स का ज़रूर तस्करा आता है, लेकिन एक प्लेयर को तो हमने पाकिस्तान की टीम में उसका इंडक्शन करवा लिया, लेकिन बाकी दोनों क्या कसूर किया था। सलमान बट रन्स के अंबार लगाते रहे और वो टीम में सेलेक्ट ही नहीं हो सके दोबारा, और आसिफ मायूस होकर वापस जो है वो अमेरिका चले गए, वहाँ पर आजकल वो कोचिंग कर रहे हैं। हसन रजा मेरे साथ मौजूद हैं। हसन रजा ICL भी खेले हैं, हसन रजा दुबई में भी खेले हैं, और एक जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था एक गैर मुल्की चैनल पे, वहाँ पे हसन रजा का भी नाम इस फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुआ था। जरा इनसे जानते हैं। हसन, एक तो आपका बड़ा क्लीन करेक्टर रहा है, बहुत छोटी उम्र में आप आए और एक आपका बड़ा क्लीन करेक्टर रहा, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई थी ज़ाती तौर पे, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे, जब आपका नाम कभी भी फिक्सिंग में आया नहीं, लेकिन वहाँ पे आपकी मौजूदगी ये जाहिर कर रही थी, मैं गलत हूँ मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ पे आपकी मौजूदगी ये जाहिर कर रही थी कि आपकी जो रजामंदी से सब कुछ हो रहा था। आजकल जो है टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्राइवेटली टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फिर मैं जिस तरह से दुबई में भी खेल रहा था और काफ़ी क्वालिफाइंग राउंड्स होते रहे। क्वालिफाइंग राउंड में आपने देखा होगा कि फयाज लड़के हैं वहाँ से खेल रहे हैं, बहुत सारे लोकल लड़के हैं वहाँ से खेलते हैं, वहाँ पर 3 साल रहते हैं, उसके बाद क्रिकेट भी खेलते हैं, क्लब क्रिकेट की परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। 2014-15 में बेस्ट मैं बैट्समैन रहा UAE में, और बुखातिर लीग होती है, उसमें बड़ी परफॉर्मेंस दी मैंने वहाँ पर, काफ़ी खेलता रहा। उसके बाद फिर इंडियन प्लेटफॉर्म कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं UAE के लिए भी कम बैक करने वाला था, और जिसकी वजह से तकरीबन एलिजिबल होने वाला था मैं, और ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ और मुझे ट्रैप किया गया उस दौरान बीच में। ट्रैप कैसे किया गया? अब आप यहाँ पर आए हैं, लोकल कोई टूर्नामेंट होता है, मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ, उसके लिए आपसे मेरे सवाल सुन, आप यहाँ पर आए, आपको मालूम है हम शो कर रहे हैं, अगर मैं महमूद भाई से कोई सवाल कर रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गुफ्तगू किस रुख की तरफ जा रही है। जब वहाँ पे बात ही हो रही है कि इस तरह फिक्स होता है मैच, इस तरह फिक्स होता है, इस तरह होता है, तो आपको तो फौरन उठ जाना चाहिए, तो और शटअप कॉल करके निकल जाना चाहिए। उसके बाद मैं बिल्कुल उठ गया था, मगर ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई चीजें हुई हैं, उसके बाद 1 साल बाद ये वीडियो आई है जो वायरल हुई है। 1 साल पहले मुझे भी नहीं पता था इन चीज़ों का कि ये रिकॉर्ड हो रही हैं चीज़ें। तो बहरहाल टोटली वो एक प्लानिंग के तहत हुआ था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ भी इंटरव्यू दिए, दुनिया में हर जगह पॉजिटिव इंटरव्यू दिए, जो मैंने कैरियर पूरा मैंने लगा हुआ है उस पर बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि मैं एक निजी डिपार्टमेंट से कैप्टनसी भी करता रहा, और प्लेयर जितने भी पाकिस्तान के सारे मेरे दोस्त भी हैं, उनके साथ भी खेलता रहा, जितने मैनेजर्स हैं, कोच हैं, पास में या प्रेजेंट में भी रहे हैं, वो सब मेरे साथ मेरे रिकॉर्ड को भी जानते हैं, और मैंने परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दी हुई है यहाँ पर। बेसिकली मकसद यही था कि मैं UAE के लिए क्वालिफाई करने वाला था। आपके खिलाफ भी कोई साजिश थी कि आप UAE से ना खेल सकें? एग्जैक्टली मेरे खिलाफ ही थी वो, क्योंकि मैं उससे पहले इंडियन लीग भी खेल चुका था, और इंडियन जो प्लेयर है उसको वहाँ से इंडिया से बुलाया गया स्पेशली मेरे लिए, और वहाँ से उसको मैच करके मेरी जो डॉक्यूमेंट्री है इसको मजबूत करने की कोशिश की गई। ये रीज़न था। लेकिन जब वो आपके साथ खेले, उन्होंने कहा हसन रजा भी खेलेगा, गुफ्तगू भी ऐसी की गई कि आपने सिर्फ हाँ में जवाब दिया, आपने कहा हाँ मैं खेलूंगा, तो उससे तो इम्पैक्ट ये आया कि हाँ दूसरा वाला खेल की बात हो रही है। हाँ देखें, गुफ्तगू तो हो रही होती है, गुफ्तगू उन्होंने की, सारी चीज़ें की, मगर उसमें मैं एग्री नहीं हुआ। उस टाइम मुझे पोजीशन में पता लग गया था कि चीज़ें क्या हो रही है। आपको अंदाजा हो गया था कि आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं? अंदाजा मुझे उस टाइम होता कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैंने पहले ही बताया कि मुझे खुद इल्म नहीं था। 1 साल बाद जाके फिर ये चीज़ें वापस सामने आई। इट मीन्स की प्री प्लानिंग जो है पूरी प्लानिंग की गई थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और हुआ था दूसरी कंट्री से, मैं खेलना चाह रहा था वहाँ पर, और डिफरेंट लीग्स भी मैं खेलता रहा हूँ, जैसे और प्लेयर्स हैं बहुत सारे दीगर जाके इस कंट्री से अगर नहीं खेलते तो उनको चांसेस मिलते हैं, दूसरी कंट्री से जाके वो खेलते हैं। तो यही मेरे ख्याल में चीज़ें थी। क्रिकेट बोर्ड ने कोई इंक्वायरी की थी आपसे? उसके बाद क्रिकेट बोर्ड से भी मेरी मुलाकात भी हुई थी, मैंने भी इनको सारी चीज़ें सिचुएशन बताई थी, मीडिया की तरफ से बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अच्छा, फिक्सिंग होती है क्रिकेट में या नहीं होती? मैं ये नहीं कह रहा कि आप नाम लें किसी के हाँ या नहीं में जवाब देने के, होती है
या नहीं होती है? मुझे इसका इल्म नहीं है। आप साथ बैठे हैं, आपके साथ गुफ्तगू हुई, आपको नहीं पता चला, क्रिकेट आपने खेली, आपको इसका इल्म नहीं है कि होती देखिए है, वो नहीं तो होती? करती हैं, दुनिया करती होगी। अगर मैं फिर हंसी खुलने की बात करूं, बहुत सारे लोग ही दीगर की ऐसी बात करूं दुनिया में, मुझे नहीं पता। जो हम देखते हैं टीवी पे, ठीक है। जब सच्चाई होती है पता लगती है, उसके बाद पता लगता है कि अगला बंदा क्या कर रहा है। और आज का चूंकि दिन ऐसा है और इनका चूंकि नाम गलत तौर पे इन्वॉल्व हुआ, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आज ये इस चीज़ को भी हम साथ साथ क्लियर करते चले। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, किस वजह से? मैं ये सोच रहा हूँ, हसन ने इतनी लंबी कहानी सुनाई कि इंडिया से बाकायदा आदमी बुलाया गया स्टिंग ऑपरेशन के लिए, और आपने अगला सवाल इनसे पूछा कि क्रिकेट में फिक्सिंग होती है, तो वो मुकर गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात पे हंस रहा था कि इतनी कहानी आपने खींची है, उसका एंड आपने ये देना था तो पहले दे इसलिए मुकर गया। मैं मजीद उस चीज़ों को वापस मैं रियलाइज नहीं करना चाहता, वो चीज़ें जो हुई ना सारी। मैं खुद भी नहीं चाहता, मतलब ज़्यादा मैं बड़ा सिंपल सा इससे पहले आपने ये बोला कि आज के दिन 3 आपके प्लेयर पकड़े गए फिक्सिंग तो वो तो पकड़ेगा, तो हिस्ट्री बता रहा हूं। तो इसका मतलब होती है ना, तो पकड़े गए ना। नहीं, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, नहीं मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ ना, वो तो दुनिया को पता है कि होती है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मतलब इनका नाम आया, दुनिया को सारा कुछ पता होता है, दुनिया में प्रीवियस प्लेयर ने क्या किया। वो तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि इनको अगर बुलाया, इनको अगर ट्रैप करने की कोशिश की, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ इनके सामने कुछ हुआ ऐसा? वो मेरा सवाल ये था। आप कुछ कह रहे थे कि जो वो पाकिस्तान की टीम नामीबिया के उसमें चली गई। नहीं, अभी आपने उससे पहले जो आपने कह रहे थे ना कि यार अब लोग कह रहे हैं कि यार आईपीएल कार्ड चला है, ये चला है इंडिया की जीत के अंदर, तो यार रिजवान ने जो 22 रन मारे हैं ट्रम्पल मैन को, वो तो सबसे बेस्ट बॉलर था उनका, ठीक है, 16 रन देके बैठा हुआ था 3 ओवर में, आखिरी ओवर में वो 22 रन कैसे मार गया? और जो वो शॉट्स है, महमूद भाई तो खेलते रहे, रिजवान का अगर आप पूरा ग्राफ देखेंगे ना, उसमें ये 22 रन ही आएंगे कवर पे उसके अब तक के पूरे वर्ल्ड कप में, सारे मिड विकेट कॉर्नर में और सारे लेग स्टंप पे उसके मारे हुए शॉट्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बस जीत एक बदलाव लेकर आती है। खिलाड़ी सब एक जैसा खेल रहे होते हैं, जितने लोग गए हुए, इवन आसिफ अली का भी मैं बोलूंगा कि भाई तू कभी नहीं चला, कभी हमने नहीं देखे इतने लंबे छक्के, मगर उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यार इतने लंबे मैं मारता हूं, मगर 3-3 साल का टाइम होता है मुझे, मतलब छक्के मारने में। तो फिर ठीक है भाई, गरीब के बच्चे को भी 3 साल दिया करो, खिलाया करो, इसी तरह गोद में लिए घूमते रहा करो। गरीब के बच्चा सिर्फ अमीर का बच्चा मगर अब ये आपने जो फिक्सिंग वाला सवाल किया था, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं छोटी सी एक लाइन बोलूंगा अली, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी अपने प्लेयर्स को बुला के गोद में नहीं बिठाया, उनको समझाया नहीं। देखें यार, आपका ये इतना बड़ा हुआ 2010 के अंदर इंग्लैंड के अंदर, और पूरी दुनिया ने देखा, बेइज्जती सिर्फ क्रिकेट फैन की हुई, ठीक है। उसके अंदर क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, इजाज भट्ट साहब को उस वक्त बड़े अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, सभी तारीफ करते हैं उनकी, मगर अगर वो क्रिकेट बोर्ड में बुला के मामला तय कर लेते, हल हो जाता। जैसे पेपर गेट स्कैंडल ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ, उन्होंने अपने तौर पे हल किया, ठीक है, उसके बाद भी बात इसी तरह इंडिया ने देखे क्रिकेट भाई पेरेंट बॉडी क्या होती है, वो ये कहलाती है ना कि आपका लड़का अगर फंस गया तो उसको यार खामोशी से निकालो बाहर। एक इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। इजाज भट्ट साहब ने इन तीनों प्लेयर से बात की कि किया या नहीं किया। देखो, अगर आप किसी और बोर्ड की बात करते हैं ना, वो अपने प्लेयर को कैसे करते हैं, वो टीम से बाहर निकाल लेते हैं, वो बंदों को अपने पास बुला लेते हैं, सेफ कर लेते हैं। हमने सेफ इसलिए नहीं किया कि तीनों कह रहे थे कि हमने नहीं किया, वो तो धड़ल्ले से बोल रहे थे ना हमने किए नहीं, जब प्रूव हो गए तो माफिया मांग रहे थे। वो ये हुआ ना, अगर उस वक्त ये मान जाते तो बोर्ड इनको आराम से निकालता, और फिर वो आईसीसी बोर्ड उनको अगर कोई सजा देके साइड पे करते तो फिर आईसीसी नहीं करता। लेकिन महमूद भाई, इस गुफ्तगू में मुझे आपसे कुछ और भी बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन करना है, आपसे आपका इनपुट लेना। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर मान जाते तो शायद बोर्ड इनको एग्जिट कर देता, लेकिन वहां पे क्या किया फिर नजम सेठी साहब ने, जब ड्यूरिंग द कमेंट्री खालिद लतीफ़ और शर्जील खान के लिए जो है वो एक प्रचार कर दिया गया कि जी प्लेयर जो है वो जो है वो PSL में जो है वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व पाए गए और इनको हम साइड करें, वहाँ भी तो फिर आप इनको साइड कर सकते थे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक माजी में कसूर इस हवाले से रहा है। लेकिन भारत में अब राहुल द्रविड़ ने ज्वाइन कर लिया, जनाब रवि शास्त्री साहब का जो है वो अब उनको एग्जिट हो रहा है, और रवि शास्त्री साहब का एक बड़ा अफसोसनाक अंदाज से इख्तिताम हो रहा है एज ए कोच। महमूद भाई, आपने कोचिंग की है, हसन ने भी कोचिंग की है, एक कोच है जिसकी अचीवमेंट भी हो, जिसने सर्व भी किया हो, उसका इस तरह से जाना, इस तरह सैड मोमेंट पे जाना, किस तरह से देखते हैं आप? देखें, ये जो जॉब्स है ना कोचिंग की और इस टाइप की, तो यहाँ ये आपको 2-3 साल के बाद आपको चेंज होना ही पड़ता है, या अच्छी परफॉर्मेंस भी अगर आप कर रहे होते तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए भी आपको चेंज किया जाता है। बोर्ड चाहते हैं कि कोई नया बंदा आए। तो मेरे ख्याल से रवि शास्त्री ने जो उनकी फतवात अगर इंडिया की आप देखें तो बहुत सारी फतवात हैं। अब एक टूर्नामेंट या एक सीरीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका टेन्योर खराब हो गया। आखिरी इनिंग याद रखी जाती है ना, आखिरी इनिंग तो बहुत सारों की भी ऐसी होती है। अच्छा, आपके इसी हक में जिस तरह बुकानन के लिए कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी है कि उनका एज ए कोच कोई रोल नहीं था, शास्त्री को भी इतनी ज़बरदस्त एक बेंच मिला प्लेयर्स का, शास्त्री का काम आसान हो गया?
ऑस्ट्रेलिया में जब हम खेलते थे तो हमने भी एक मैनेजर देखा है ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस दौर में, और सारे प्लेयर खेल रहे होते थे और 2-5 दिन का टेस्ट मैच जो है वो 2 दिन में खत्म करके चले जाते थे। मींस की सारी चीजें कोच ही नहीं करता, प्लेयर भी करते हैं, उनको मोटिवेशन चाहिए होती है उनको। जो प्लेयर आपके पता है कि खेल रहे हैं कमांडिंग पोजीशन में तो डेफिनेटली वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। शास्त्री जो है वो एक पुराने प्लेयर भी रह चुके हैं, इंडिया में बड़ा सर्व किया उन्होंने। उसके बाद बीसीसीआई की जो क्रिकेट हलकों में ज़्यादातर IPL बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, वहाँ से जो टीमें जीती हैं या रणजी ट्रॉफी होती है वो वर्किंग करती हैं वहाँ के प्लेयर को। मगर ड्राविड जो है कंटेंट बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं क्योंकि परफॉर्मर रह चुके हैं इंडिया के। लक्ष्मण जैसे प्लेयर हैं, वो ऐसे प्लेयर आने चाहिए क्रिकेट में जो उनको डिलीवर कर सकें। लेकिन एक और चीज़ है कि राहुल द्रविड़ को पहले उन्होंने एकदम इंडिया की टीम नहीं दी, उन्होंने पहले जूनियर्स के साथ लगाया और उनको फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर आया। हमारी तरह नहीं कि एक साहब ने भी क्रिकेट छोड़ी और उसको ठक करके पाकिस्तान वो मुल्की कोच देकर हम गैर मुल्की की तरफ जा रहे हैं। गैरी कस्टन पे जा रहे हैं हम लोग। नहीं, गैरी कस्टन एक स्पेकुलेशन है, अभी फाइनल तो नहीं हुआ ना यार मेरे ख्याल में अगर सकलैन अच्छा कर रहा है और लड़के उससे मोटिवेट हो रहे हैं तो कंटिन्यू करें ना। मतलब आपकी ये कौन सी पख है यार, मतलब चेयरमैन साहब की, आपको अब एक तो सीट मिल गई है, फिर आप चाहते भी हैं कि आपकी मर्जी चले और फिर अल्लाह अल्लाह करके आपकी टीम चली है यार। उसकी सक्सेस के ऊपर आप जुआ ना खेलें यार कि आप गैरी कस्टन को बुला लें। मतलब किसकी कमीशन है इसके अंदर गैरी कस्टन को लाने में, जब आपका कोच एक चल रहा है, चलता हुआ कोच है यार सकलैन। मतलब आप इसको क्यों डिमीन करना चाह रहे हैं उसकी? ये आपने क्या बात की कमीशन किया? नहीं तो मतलब भी तो समझाएं। नहीं, कमीशन मतलब ये कि कौन कमिटेड है उसको लाने में, मैं ये कह रहा हूँ कौन कमिटेड है उसको लेकर आने में। कमीशन का वर्ड बोला नहीं, एजेंट के जरिए याद है ना भाई देखें यार, कमीशन और कमिटेड एक ही चीज होता है। अगर आप क्रिकेट में अगर आप देखें तो हाँ। ठीक है, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। हसन आपका शुक्रिया, महमूद आपका शुक्रिया और कमर जैफी साहब आपका शुक्रिया और आपको मुबारकबाद भी कि आज इंडिया ने बिल आखिर कामयाबी हासिल कर ली। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक दफा फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।